चला नहीं। सम्मानित साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, आज हम पंचकूला के धरना स्थल पे आए हैं। एक बहुत ही पेचीदा मामला जो है संज्ञान में आया था हमारे, क्योंकि देश में बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, और सरकार जो मुखिया है सरकार के, माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, जब वो प्रधानमंत्री बनने वाले तो उन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार जो है वो युवाओं को देंगे। लेकिन आज की जो स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है। ये चेहरे जो यहां पर मेरे साथ हैं, ये धरना देने के लिए मजबूर हैं। सब वेल क्वालिफाइड ये चेहरे हैं। रोजगार के नाम पे इन युवाओं के साथ बद्दा मजाक ये सरकार कर रही है। सरेआम हक अधिकारों का हनन कर रही है। और जो संविधान ने इन पढ़े लिखे युवाओं को हक अधिकार दिए हैं, वो बार बार उनको तार तार करती नजर आ रही है। सरकार से मेरा ये निवेदन भी रहेगा कि देश यदि आगे बढ़ेगा तो शिक्षा रोजगार से बढ़ेगा। मैं ये जो चेहरे देखे हैं मैंने, ये पढ़े लिखे, इनके माता पिता ने कहीं से लोन लिया, कहीं से कर्जा लिया, और पता नहीं किन परिस्थितियों में इन बच्चों को पढ़ाया, और नौकरी के नाम पे इनके साथ सरकार इतना बद्दा मजाक कर रही है। मैं तो भाइयों से कहूंगा कि वो भाई अपनी जो पीड़ा है और जो पूरा का पूरा मामला है, आप एक बार उसको डिफाइन करें। धन्यवाद सर आपका आने के लिए, हमारे संघर्ष में शामिल होने के लिए। हमारा मामला, हम 29 दिसंबर से यहाँ पे धरने बैठे हुए हैं, और 29 दिसंबर से अब तक सरकार की तरफ से कोई भी सरकारी नुमाइंदा हमारी बात समझने के लिए नहीं आया। सर आए हैं तो हमारा मुद्दा ये है कि पिछले 4-5 साल से हरियाणा में एचपीएससी में जितनी भर्तियां चल रही है, एचपीएससी स्क्रूटनी का काम करती है क्लास 1 क्लास 2 की जॉब्स के लिए, और एचपीएससी जानबूझ के लगातार पोस्ट खाली छोड़ रही है। सबकी पोस्ट खाली छोड़ रही है। जैसे इससे पहले एडीओ की भर्ती हुई, एडीओ की 605 पोस्ट थी, सिर्फ 50 बच्चे लगाए, 555 पोस्ट खाली छोड़ दी। पीजीटी फिजिक्स के 410 पोस्ट थी, 100 बच्चे लगाए, 310 पोस्ट खाली छोड़ दी। पीजीटी फिजिकल एजुकेशन की पोस्ट खाली छोड़ दी, पीजीटी पोल साइंस की पोस्ट खाली छोड़ दी, तो ऐसे एचसीएस की पोस्ट खाली छोड़ दी, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की पोस्ट खाली छोड़ दी, तो लगातार पोस्ट खाली छोड़ी जा रही है। और अभी मामला क्या है कि हमने असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर दिया, मैंने इंग्लिश का दिया, किसी ने डिफेंस का दिया, किसी ने मास कम्युनिकेशन का दिया, उसमें भी पोस्ट खाली छोड़ी जा रही है। हर सब्जेक्ट में पोस्ट खाली छोड़ी जा रही है। इंग्लिश का अगर हम मामला लें, इंग्लिश में 613 पोस्ट थी, 613 में से सिर्फ 145 बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, बाकी 468 पोस्ट खाली छोड़ दी गई। और ये जो पोस्ट खाली छोड़ी जा रही है, इसमें जो मार पड़ रही है हरियाणा की हर कैटेगरी को पड़ रही है। एससी बीसी की पोस्ट लगभग सारी खाली जा रही है। तो जो एससी बीसी जिनको ये लग रहा था कि हम अपने बच्चों को अफसर बनाएंगे, सरकार जानबूझकर उनकी पोस्ट खाली छोड़ रही है। और जनरल कैटेगरी के साथ और भी बुरा हो रहा है। जनरल कैटेगरी की जैसे इंग्लिश की 312 पोस्ट थी, सिर्फ 134 बच्चे पास किए, सिर्फ 134 312 में से, उसमें से भी हरियाणा के बच्चे कम है, बाहर के बच्चे ज्यादा है। मतलब जनरल कैटेगरी के बच्चों का हक भी बाहर के बच्चों को सरकार दे रही है। हरियाणा के बच्चे पहले बेरोजगार हैं, हम पहले भूखे मर रहे हैं, लेकिन हमारे हिस्से की रोटी बाहर के लोगों को दी जा रही है। हम ये इस चीज को देख के हमें बहुत दुख हो रहा है। और जब हम पूछने गए, सरकार कह रही है कि हर जगह के बच्चे हर जगह जाते हैं, हरियाणा के बच्चे बाहर लग रहे हैं, बाहर वाले बच्चे हरियाणा में लग गए तो क्या हो गया। अगर ये पूरे इंडिया के बच्चे यहाँ पे लग सकते हैं, तो फिर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में हरियाणा क्यों सब ऐड किया गया, उसको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कर दो। सरकार हमारे साथ क्यों मजाक कर रही है कि ये हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बना दो। दूसरा, सरकार ने बार बार वोट ले लिया कि हम दलितों पिछड़ों की सरकार है। हमारे मुख्यमंत्री बना दिया, उन्होंने भी लिया कि पिछड़ा मुख्यमंत्री होगा। दलितों पिछड़ों की पोस्ट खाली क्यों छोड़ी जा रही है? फिर इस बात का जवाब सरकार आज तक नहीं दे रही। और इसी वजह से हमें धरने बैठना पड़ा। हमने कोर्ट में भी केस किया हुआ है। बार बार सबसे हमें अपील कर रहे हैं कि सभी यहाँ पे आओ, और ये अगर इस बारी नहीं बोले तो आगे भी ऐसे करेंगे।
क्योंकि इससे पहले पीजीटी में भी यही हुआ, एडीए में भी यही हुआ, एएमओ में यही हुआ, हम नहीं बोले। जब मैच शुरू हो चुका था, औरों के साथ गलत किया जा रहा था तो हम चुप थे। आज हमारी बारी आई है, हम बोल रहे हैं। अगर तमाशा देखते रहे तो कल को जो आज भी बोल रहे हैं उनके साथ गलत होगा। तो मामला कुल मिला के ये है कि हरियाणा की नौकरी बाहर के बच्चों को लगाया जा रहा है और दलितों पिछड़ों की पोस्ट खाली छोड़ी जा रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, नायब सैनी जी, आप तो पिछड़े हो। कृष्ण पवार जी, आप तो एससी हो। कृष्ण बेदी जी, आप भी एससी हो। कहने को तो एससी बीसी का जो है मंत्रिमंडल खड़ा कर दिया, इन्होंने तैयार कर दिया, लेकिन जो हमारे युवा हैं पढ़ लिख करके जो नौकरी के लिए तैयार हो गए, इनको कहां धकेलेंगे आप लोग बताओ। मैं कमल कुमार बेड़ा, प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन, माननीय चंद्रशेखर आजाद जी की तरफ से भी मैं ये कहना चाहूंगा सरकार से कि ये कोई छोटा मामला नहीं है। युवाओं के साथ, पढ़े लिखे युवाओं के साथ खिलवाड़ करना बंद करे सरकार। भाई रोजगार देना सरकार का काम है, ऐसा नहीं कि ये पकौड़े तलेंगे। भाई पीएचडी होल्डर है सारे, ठीक है। जैसे माननीय मुख्यमंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री पता नहीं कैसी कैसी स्टेटमेंट दे देते हैं। भाई मेरा ये आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी, आप हमारे मुखिया हरियाणा के, आप पहले फर्ज बनता है कि जो ये युवा है इन्होंने अपना काम कर दिया, इन्होंने अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर ली, अब आपका फर्ज बनता है इनको नौकरी देना। और ये जो आप खिलवाड़ कर रहे हैं, सारी पोस्टें खाली पड़ी हैं। भाई कम से कम, वैसे तो पूरी की पूरी पोस्टें भरी जानी चाहिए। अरे कम से कम आधी तो भरो, आधी तो भरो। मैं तो ये भी कह रहा हूं, जैसे भाई ने भी बताया, अरे बैकलॉग तो भर लो आप लोग। पूरा बैकलॉग भी खाली पड़ा, आगे की सीटें भी खाली पड़ी हैं। और जो हरियाणा के युवा हैं इनको रोजगार देने के लिए बाहर से बुला रहे हैं, इसका क्या मतलब है? ये हरियाणा के युवा कहां जाएंगे भाई? इनको भी तो रोजगार चाहिए, इनको भी पेट में जो है रोटी की जरूरत होती है, इनको भी भूख लगती है। मेरा तो बस सरकार से यह आग्रह है, और मैं खुले शब्दों में एक साफ सी बात करने जा रहा हूं मैं, कि सरकार यदि जल्द कान खोल के नहीं बैठी तो फिर जल्द, हम भीम आर्मी के लोग हैं, हम तो संवैधानिक तरीके से आंदोलन करते हैं, इन भाइयों के साथ हम सड़कों पर उतरेंगे। और जो ये पंचकूला है, और हम सबको पता है कि हम जो कहते हैं वो करते भी हैं, ये जो पंचकूला है इसकी सड़कों पर आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। हम तो हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। तो मेरा सरकार से यह आग्रह है, ये जो युवा है, न जाने कितने युवा बेरोजगार हैं, भाई इनको नौकरी दे दो, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, सीएम का फर्ज बनता है। तो भाई ये जो वीडियो है ये हक अधिकारों की लड़ाई है, ये सिर्फ ऐसे इसलिए नहीं बनाई कि इसको रील में डालना है, ये हक अधिकारों की आवाज है, और ये आवाज बहुत दूर तक जानी चाहिए। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।